दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन थर्सडे का और आज डेट है 29 अगस्त 2024 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 10:26 और मैं आ गया हूँ द्वारका सेक्टर 13 की रेड लाइट पे हूँ। और अभी मैंने लास्ट ड्रॉप किया था द्वारका सेक्टर 17 और ये पिकअप मैं लेकर आया था लास्ट आपका जो साइबर सिटी है, बिल्डिंग नंबर 9A साइबर सिटी 3 पिलर्स के अपोजिट साइड से बुकिंग आई थी मेरे पास। और बुकिंग भी दोस्तों लकी रहा कि मेरे पास बुकिंग आ गई, क्योंकि वहाँ पर कम से कम एक्चुअली गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, कम से कम 50 से 60 गाड़ियाँ कंटिन्यू दोनों साइड पे। और मेरे पास घर की लोकेशन मैंने डाली हुई थी और आज बुकिंग्स करी, काफ़ी लंबी बुकिंग्स मैंने करी है दोस्तों। आज मतलब मैं इससे पहले जब गुड़गांव में पहुंचा था, गुड़गांव से पहले मैं आया था गाजियाबाद से और कौसाम्बी मेट्रो स्टेशन से मिली थी मुझे राइट सेक्टर 47 की नोएडा इधर की गुड़गांव की। तो मैंने फटाफट बुकिंग ली और 1.5 घंटे में उनको छोड़ने के बाद फिर वहाँ तो बुकिंग नहीं आ रही थी सुशांत लोक साइड में, तो फिर आ गया था इस तरफ साइबर सिटी में। तो साइबर सिटी में तो दोस्तों कई बार ऐसी गलती हो जाती है हमारी कि हम मतलब एक ही फ़ोन में सारी चीज़ें चला रहे होते हैं, तो उसी चक्कर में हमारे पास कई बार हमारी घर की लोकेशन की राइड आ रही होती है और आते आते वो हमसे मिस हो जाती है। तो ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। मैं एक्चुअली कुछ दूसरी ऐप में खोलने लगा, वैसी आवाज़ आई ट्रेनिंग, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वैसे द्वारका की ही राइड थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक करने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि पहले थोड़ी देर ये होता था कि क्लिक करने का आपको मौका मिल जाता था, बट अब उबर ने ऐसा कर दिया है कि 2-3 सेकंड में ही, जैसे कि ट्रिप हमारे आती है जैसे जाती है 4-5 सेकंड के लिए ही हमें ऑप्शन मिलता है कि हम इसको क्लिक कर दे तो एक्सेप्ट हो जाएगी, वरना फिर वो किसी और ड्राइवर भाई के पास चल जाएगी। तो वही सिस्टम उसने रेडार वाली में कर दिया है कि आप मैच पे क्लिक करोगे तो ठीक है, वरना 2-3 सेकंड में वो भी गायब है। तो वही चीज़ हुई, द्वारका सेक्टर 12 की राइड थी मेरे पास और वो अनफॉर्चुनेटली चली गई। फिर उसके 15 से 20 मिनट और राठौर साहब तो एक्चुअली मेरे यहाँ पे एक राठौर बिरयानी वाले हैं, तो सेक्टर 3 द्वारका में दोस्तों जो बिरयानी का मतलब टेस्ट जायका लेना चाहते हैं तो कभी अगर इस तरफ आओ तो बहुत ही बढ़िया अपना बनाते हैं बिरयानी। तो मतलब इनकी ये लगा लो 3 घंटे में बिरयानी खत्म हो जाती है, इतनी फेमस है, राठौर नाम से। आप कभी भी आओगे सेक्टर 3 डीपीएस स्कूल के जस्ट 50 मीटर की दूरी पे ये है इनकी दुकान। तो वही थे, दिख गए थे तो हाँ मतलब कर रहे थे हाय तो दोस्तों मतलब वहां से बुकिंग मेरे पास रडार में आ रही थी, वो चली गई। फिर दोबारा मेरे पास मैंने किसी ऐप को मतलब कहीं छेड़ा ही नहीं, ठीक है, मैं इसको छेड़ता तो फिर दिक्कत हो जाती, तो वैसे ही फिर दोबारा सेक्टर 17 की मेरे पास बुकिंग आ गई। तो 17 की क्लिक करते ही मेरे पास बुकिंग आ गई और मैं आ गया यहाँ पर द्वारका में। और दोस्तों देखिए, अभी हमें अपना काम करना है तो हमें सबसे पहले तो 2 मोबाइल्स को रखना पड़ेगा अपने साथ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है। कई बार हमारे घर से फोन आ जाता है, कई बार हम यूट्यूब चला रहे होते हैं, तब तक हल्की सी आवाज़ आती है, उससे पहले जब हम क्लिक करते हैं तो बुकिंग हमारी पूरी की पूरी गायब हो जाती है। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में मैं निकला था, तकरीबन मैंने स्टार्ट किया था 8:30 के लगभग मैंने स्टार्ट किया था काम। और आज दोस्तों सुबह के टाइम पे बारिश का ही नहीं समझ में आ रहा बारिश हो किस टाइम रही है। सुबह हो रही है तो सुबह देखता हूँ पूरा का पूरा मतलब द्वारका साइड में भी पानी भरा हुआ था। और बुकिंग्स का टाइमिंग देख रहा हूँ, गुड़गांव की बुकिंग देख रहा हूँ, गुड़गांव की आ रही है बुकिंग 1 घंटा, मतलब 1 घंटे से तो नीचे की कोई बुकिंग ही नहीं थी। 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2 घंटे ऐसे बुकिंग आ रही थी गुड़गांव की। तो फिर मैंने गुड़गांव की छोड़ के मैंने कहा चलो यार इस तरफ की यूपी साइड की देखते हैं। तो यूपी साइड की आई 1-2 घंटे की, और 2 घंटे में दोस्तों क्या फेयर दे रहा 525 रुपये 2 घंटे में। और मैंने कहा यार इसमें फ़ायदा क्या होगा, 2 घंटे तो कहने को होता है, 2 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने कहा यार इसे बुकिंग लेना बेकार है। तो वैसे ही मेरे पास आ गई रैपिडो में। तो रैपिडो में पहली ट्रिप ली 564 रुपये की, साइबर सिटी की 18 किलोमीटर की राइड सेक्टर 4 द्वारका से ली और उनको छोड़ा। और दोस्तों जाम बहुत ही गंदा लगा हुआ था आज, मतलब आज जो भाई फंसे होंगे तो बहुत ही दिमाग ज़्यादा खराब हुआ होगा, मेरा भी हुआ था। बट मैंने कोशिश करी थी, जैसे कि आपने देखा होगा द्वारका सेक्टर 21 के अंडरपास से जब आप बाहर निकलते हो तो वो पूरा रूट जो कापड़सड़ा की भर्ती तक जा रहा है वो पूरा का पूरा जाम था।
तो दोस्तों ऐसे में जाम जब लगता है तो आपको करना क्या होता है, मतलब आप उसी जाम में लाइन में लग के चलते हो या कैसे करते हो? देखिए मैंने कई बार मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि रूल्स फॉलो करूँ, बट दोस्तों कई बार रहता है अपना रूल्स फॉलो करने के चक्कर में ना आपका टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है। तो आज मैंने वही करी कि द्वारका मोड़ से इको कैब चलती है, तो इको कैब को आपने देखा होगा कई बार वो ऐसे रूट पकड़ती है और बहुत जल्दी वो 1 घंटे के अंदर चाहे कितना भी ट्रैफिक हो उनके लिए कोई वो नहीं है, और 1 घंटे में वो उसको। तो दोस्तों एक्चुअली घर से फोन आ रहा था, बेटी कर रही थी कंटिन्यू फोन और पूछ रही थी पापा कब तक आओगे और क्या ला रहे हो मेरे लिए, ये सब चीजें। तो मैंने उसे बोला बेटा अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, आपको कॉल बैक करता हूँ। तो बेटी को लगता है ना कि पापा आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ अपनी फरमाइशें होती है वो बना के रखती है कि यही चीजें लेकर आना मेरे लिए, चाहे दुकान खुले ना खुले, बस उसके लिए उसको चीजें चाहिए। तो अभी वो इसीलिए कर रही थी। अब उसको फोन दोबारा करूंगा व्लॉग बनाने के बाद, अब उससे पूछूंगा क्या उसको खाना है। तो मैंने तो खाने की ही उसको लगी रहती क्रेविंग के, ये चीज खानी है आज वो चीज खानी है। तो दोस्तों गुड़गांव से मैं सिकंदरपुर लगा दी थी गाड़ी, सिकंदरपुर से फिर मेरे पास आ गई थी सीधा आपका नोएडा सेक्टर 135। तो लंबी ट्रिप थी और लंबी ट्रिप का टाइमिंग भी लंबा था दोस्तों, 2.25 घंटे में उस राइड को मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद नोएडा से फिर मैं आ गया था आपका इधर अमेठी से मेरे को रैपिडो में मिल गई दोबारा मजनू का टीला के बाद फिर दोबारा मैं गाजियाबाद की राइड मिल गई सेक्टर 19 की, नोएडा की सेक्टर 19 छोड़ा, 19 के बाद फिर मेरे पास आ गई थी आपका इधर की क्या कहते हैं, मेरे पास आई थी आईपी एक्सटेंशन पड़पड़गंज की इंडस्ट्रियल एरिया। तो वहाँ ड्रॉप कर दिया। वहाँ ड्रॉप करने के बाद फिर सीएनजी खत्म हो गई थी मेरे पास, तो सीएनजी डलवाने के बाद मैं चला गया था कौशाम्बी की तरफ। तो मैंने कहा इस तरफ पड़पड़गंज में 1 घंटा हो गया था मेरे को खड़े हुए, कोई बुकिंग नहीं आई। वहाँ गया, वहाँ से सीधा मेरे पास मिल गई गुड़गांव की। तो आज दोस्तों सारी की सारी करी है लंबी ट्रिप से। और देखिए वही चीज़ है, आप उबर ओला में आपको पता ही है, मतलब आप छोटी ट्रिप्स लो या बड़ी ट्रिप्स लो, टाइम चाहे छोटी ट्रिप्स लोगे तो उसमें टाइम ज़्यादा खराब होता है दोस्तों। तो कोशिश यही किया करो कि जब भी आप सुबह के टाइम हो तो एक लंबी ट्रिप जरूर लें। लंबी ट्रिप से क्या होता है कि आपका बिल अच्छा खासा बन जाएगा, और वैसे भी आप छोटी ट्रिप्स लोगे उसमें आधा 1 घंटा ट्रैफिक में अगर बारिश हो रही है तो उसमें बहुत ही भयंकर, फिर आपको रेट तो मिलने नहीं है, टाइम बढ़ना नहीं है, तो रेट उतना ही मिलेगा जितना वो बता रहा है। तो इससे बढ़िया क्यों ना आप लंबी ट्रिप्स लो। तो काफ़ी भाई गलती ये कर देते हैं कि सुबह ले लेते हैं छोटी ट्रिप्स से और उनमें फंस जाते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। और अब दोस्तों जैसे कि बारिश हो रही है, तो बारिश में भी अगर आप गुड़गांव या नोएडा जा रहे हो तो उसमें भी सोच समझ के जाएं, और टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखिए। टाइमिंग आपको एनालाइज करना पड़ेगा अगर आप नए हो इस लाइन में और एनसीआर में जा रहे हो, जस्ट लाइक गुड़गांव में जा रहे हो, तो गुड़गांव में आपको किस टाइम वहां पर जाना चाहिए, किस टाइम पे नहीं जाना चाहिए, इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए। तो वैसे भी मैं बेसिकली बता दूं, हालांकि मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियो एक स्पेशल आपके लिए बनाऊंगा, पर मैं वैसे ही थोड़ी सी एक जानकारी दे दूं। जब भी आप गुड़गांव में जाते हैं दोस्तों तो टाइमिंग अपना सेट करके रखिए 9 बजे या 10 बजे। 10 बजे लास्ट है दोस्तों। अगर आप गुड़गांव पहुंच गए 10 बजे से पहले पहुंच गए तो आपको रिटर्न बुकिंग मिल जाएगी, और वहां से अगर आप 10 बजे के बाद रुक गए तो 3:30-4 बजे के बाद ही आप वहां से दिल्ली की बुकिंग उठा पाओगे। ये फैक्ट है दोस्तों, और फैक्ट इसलिए क्योंकि वहां पर क्या है कि बुकिंग्स हो जाती है बहुत कम, और ऑलरेडी कॉल सेंटर्स की गाड़ियां पहुंच जाती है वहां पर, और उनको वापसी दिल्ली पिकअप लेने जाना होता है। तो उनके पास ओला उबर सब कुछ होता है, तो वो सोचते हैं कि जो मर्जी यार, उनके पास कैटेगरी सारी होती है, वो सारी राइडर की वो खोल देते हैं, जोन सी मर्जी राइड आ जाए, कम रेट की आए, कुछ भी आए, बस उन्हें उठाने से मतलब है। तो इसीलिए जहाँ डिमांड 10 गाड़ी की होगी वहाँ ऑलरेडी 50 गाड़ियाँ खड़ी रहेगी, तो आप उन 50 गाड़ियों में आपका नंबर कैसे आएगा, तो आप यही समझ सकते हैं। इसीलिए यही रीज़न है कि वहाँ से बुकिंग नहीं आती, और यही रीज़न है कि नोएडा साइड भी अगर आप चाहते हो तो नोएडा में भी कुछ लोकेशन है जहाँ पर बुकिंग आ जाती है। बाकी रेजिडेंस एरिया में आप होगे तो आपको डेफिनेटली बुकिंग मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपको सेट करनी पड़ेगी, तभी जाके आप अपना काम निकाल सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आपने नई गाड़ी ली है और अभी आप हिचकिचा रहे हो और आप सोच रहे यार दिल्ली में ही काम करता हूँ, तो जब तक आप निकलोगे नहीं दिल्ली से बाहर तब तक आपका काम नहीं होने वाला। मैं भी दोस्तों देखिए, मैं निकलता हूँ तो कुछ लंबी ट्रिप्स लेता हूँ, तभी जाके काम उठा पाता हूँ।
तो आपको दिखा देता हूँ जितने भी मेरा काम होता है। तो इसीलिए कोशिश करो। सबसे पहले एमसीडी पास है, जैसे कि आज 29 तारीख है, 1 तारीख आने वाली है, 1 तारीख को ही अभी तक आपने नहीं बनवाया तो एमसीडी पास लो। 3000 का पास आता है दोस्तों। 3000 के पास में बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप टोल आराम से 10 से 12,000 रुपये टोल के निकालोगे और साथ में लंबी लंबी ट्रिप्स का भी आनंद लोगे, और इससे आपकी अर्निंग पे भी 25 से 30% का इजाफा देखने को मिलेगा। और ये रियलिटी है, और मैं ये करता हूँ। डेली के 500-600 रुपये टोल के निकाल लेता हूँ। आज भी मैंने कम से कम 600-740 रुपये के टोल निकाले, तो 740-200 कम नहीं होते। तो चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, ज़्यादा कोई खास नहीं, पर फिर भी जितना करना था हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1955 रुपये का मेरा दोस्तों काम है आज का, और इसमें 640 रुपये के मेरे टोल मिले हैं। तो 2000 प्लस 2600 रुपये का ये काम हो गया। और 2 राइडें मैंने करी है रैपिडो में, 1079 रुपीज़ की, 1079 की, मतलब 1080 रुपये की राइड है। तो ये मैंने करी है रैपिडो में। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा आपका। 1955 वो हो गया, 640 प्लस आपका 2600 ये हो गए, और प्लस 1000, मतलब राउंड फिगर आप मान के चलिए 1036-3700 तक का, मतलब एक राउंड फिगर काम निकाल लिया है। और 233 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। और सीएनजी मैंने कल डलवाई थी, सिर्फ कल डलवाई थी रात में, और अभी जाके शाम को मैंने डलवाई थी। तो जिसमें से मेरे अभी मैं फुल करा के आया हूँ 200 रुपये की गई है। तो 507 की मैंने अभी शाम को डलवाई थी, और 200 की है। तो सिलेंडर हो गया 700 का फुल। और कल भी मेरी तकरीबन 700 रुपये तक की सीएनजी थी, जो कि लग गई है। तो 700 की सीएनजी लगी है, और 3700 रुपये का हुआ है काम। तो बचत कितनी आ गई, 3000। ये है दोस्तों काम। तो इतना काम लकीली होता है। और कई बार बहुत भाई सोचते हैं कि यार महेश भाई ने कैसे कर लिया, हमसे तो नहीं हो पाता। तो दोस्तों ट्रिक्स मैं बता देता हूँ आपको, आप करने वाले बनो, ठीक है। तो हमें भी सीखते सीखते सीखने को मिला है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी भाई, छोटी मोटी टिप्स में दोस्तों फायदा नहीं है। चलानी तो गाड़ी खुल के चलाओ, ठीक है। सिर्फ दिल्ली में घूमने से कोई फायदा नहीं होगा, दिल्ली के बाहर आपको निकलना पड़ेगा। बड़ी टिप्स चाहिए, अच्छी टिप्स चाहिए, रेटों की अच्छे रेटों की चाहिए। तो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। कुछ भी हो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, फोन करके पता कर, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत भाई है, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ही अच्छे मेरा ग्रुप है, सिंपल सुपर है, मतलब कोई इसमें फालतू की बातें नहीं है, सिर्फ हेल्पफुल है। जो भी आप हेल्प मांगोगे वो आपको मिलेगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मतलब आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, ज्वाइन हो जाना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितना वीडियो शेयर करते हैं हेल्प मिलती है मुझे, और भाई के पास वीडियो जाती है जो जानना चाहते हैं और में कैसा काम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों काफी भाई जानना चाहते हैं कि अगर हम दिल्ली में ओला उबर में चलाएं तो इसके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी, DL 1RT बेस्ट है, DL 1Z बेस्ट है, किसके टैक्स ज्यादा है, किसके टैक्स कम है। तो दोस्तों आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाला हूं। देखिए दोस्तों दोनों ही गाड़ी बेस्ट है, DL 1Z भी अच्छी है, DL 1RT भी अच्छी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है टैक्स के मामले में, क्योंकि DL 1Z जो है वो ऑल इंडिया परमिट है और DL 1RT जो है वो NCR परमिट है। तो वो NCR के एरिया कवर करेगी, दिल्ली के सटे 50 किलोमीटर तक के एरिया जो होते हैं वो NCR में टच होते हैं। तो वो NCR में आप चला सकते हो गाड़ी। हाँ, हालांकि आप DL 1RT गाड़ी को भी आप आउट स्टेशन में ले जा सकते हो, बट उसके लिए आपको अलग परमिशन लेनी पड़ेगी। और DL 1RT के जो टैक्स होते हैं दोस्तों वो होते हैं बहुत कम, और DL 1Z के होते हैं ज्यादा। तो ये आपको डिसाइड करना है आपको दिल्ली में चलानी है या दिल्ली से बाहर। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना दोस्तों।